आप इस घर के क्या भगवान हैं? फ्रैंक और रूड में ना बहुत ही थिन लाइन होती है, बट यू क्रॉस दैट लाइन। नेशनल टेलीविजन पर आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था और आपको एलिमिनेट किया जा रहा है, लेकिन आप जब किसी लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं नेशनल टेलीविजन पर, तो फिर वो क्या है? विलेन बनकर आपको कलर्स टीवी पर दिखना है। नाम आपका अविनाश है, लेकिन आप अपना खुद का विनाश कर दोगे। विनाश खत्म। गंवार ही रहते हैं। मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं उनके दिल में मेरे लिए बहुत सारा प्यार है। मुझे गीले बालों में देखना चाहती हूँ। अविनाश मिश्रा, थूकती हूँ मैं तुम्हारे जैसे शक्ल के और तुम्हारी जैसी सोच के लड़कों पे। चाहत आश? यस सर। जी इस बार आपकी तरफ से जी। और आपके खिलाफ लड़ने आप दोनों की मदर्स यहाँ आई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज वीकेंड का वार था, सो आप लोगों ने ये एपिसोड तो देखा ही होगा। जो भी बिग बॉस के फ़ैन हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो मैं आपको बताती हूँ कि आज सलमान खान ने इस हफ्ते में जो भी वीकेंड के वार में जो भी बातें की, मैं अपनी वीडियो में 7 दिन पहले ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोज़ को ठीक से नहीं देखा, मेरी बातों को ठीक से नहीं सुना, सो प्लीज़ जाके मेरी वीडियो को देखिए। तो आप ये कहेंगी मैं ऑलरेडी ये प्रोटेक्शन कर चुकी थी कि सलमान खान वीकेंड के वार पे क्या बोलेंगे, चाहे वो रजत दलाल और शाहबाज की लड़ाई हो, चाहे अविनाश के थ्रू चाहत को कुछ भी नेशनल टीवी पे इस तरीके का स्टेटमेंट पास करना जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब था, चाहे विवान और शिल्पा जी का रिश्ता हो, या फिर राशन को लेकर के अविनाश ने जिस तरीके से एपिसोड को बोर कर दिया। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ये एपिसोड इतना बोर हो चुका है कि वह मन कर रहा है कि मैं टीवी बंद कर दूं। अविनाश के खाने का पखंड जिस तरीके से चल रहा था, सो आज सारी बात सलमान खान ने वही कही जो मैंने सोचा था और जो मैं सोच रही थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी इस एपिसोड को देख करके, जैसे लग रहा था कि जो मैं कहना चाह रही थी वो सारी बात सलमान खान ने कह दी। अविनाश से, ईशा से, चाहत से, और जो बातें मैं कहना चाह रही थी वो सारी बात आज एकदम क्लियर हुई। अविनाश का मुंह देखने लायक था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ये बात भी मैंने आप लोगों से कही थी, पावर और पैसा हर किसी के पास नहीं होता है, और जिसके पास होता है उसको अपने पास संभाल के रखना और डाउन टू अर्थ रहना बहुत बड़ी बात होती है। बिग बॉस में पैसा तो मिलने वाला नहीं, फिलहाल पावर मिलता है और उस पावर को संभालना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि आज सलमान खान ने मेरी इस बात को सही साबित कर दिया कि पावर में और रिस्पेक्ट में एक थिन लाइन होती है, जो कि अविनाश आपको समझ में नहीं आ रहा। और अविनाश, आप अविनाश तो हैं, मुझे लग रहा है कि आप इस चैनल पे अपने आप को निगेटिव दिखाने के लिए आए हैं और आप अपना विनाश खुद से कर लेंगे। मैं बहुत खुश थी, इस लड़के को कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था अपने ऊपर। इसको लग रहा था कि इसी की वजह से बिग बॉस का सीज़न 18 जाना जाएगा। अरे भाई, मैंने ये भी कहा था इस तरीके के कैरेक्टर अगर बिग बॉस के विनर होने लगे तो लानत है मेरे ऊपर कि मैं बिग बॉस की फ़ैन हूँ फिलहाल। सो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इस ऑडियो को, इस एपिसोड को बनाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैं कल से सोच रही थी कि मैं क्या बात करूँगी, क्या बोलूँगी। सो आज का एपिसोड, अविनाश की माँ, भाई माँ तो माँ होती हैं, चाहे वो किसी की भी माँ हो। अपने बच्चे के अंदर किसी भी माँ को गलती नहीं दिखाई देती, लेकिन वो जहाँ से देख रही थी मुझे तो यही समझ में आया, उनका माइंड इस तरीके से सेट करके उनको घर में भेजा गया था कि तुमको जाना है और ये कहना है कि वो गेम खेलने आया है। भाई, लाइट ऑफ होने के बाद गेम ओवर नहीं होता मम्मी जी, लाइट ऑफ होने के बाद भी गेम कंटिन्यू रहता है, तभी 24 आवर लाइव रहता है। शायद आपको ये किसी ने नहीं समझाया होगा, हो सकता है अविनाश के मैनेजर ने भी नहीं समझाया होगा। और मैडम, अगर लाइट ऑफ होने के बाद गेम ओवर होता तो बिग बॉस रात के 2:30 बजे अविनाश और एलेक्स और ईशा को ये नहीं बोलते कि फुसफुसा के बात मत करिए, और शाहबाज को ये नहीं कहते कि फुसफुसा के बात मत करिए, क्योंकि ये 24 घंटा चलता रहता है। 220 कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, हर चीज़ कैप्चर करते हैं। तो ये गेम अगर आपका बेटा खेलने आया है तो ये गेम हम भी देख रहे हैं एज ए व्यूवर, तो हमें भी पता है क्या सही है क्या गलत है। खैर, बहरहाल वो तो माँ की बात है, और चाहे माँ अपने बच्चे का फेवर लेती है, वो अपनी जगह पे सही थी।
लेकिन चाहत की माँ, ओ माय गॉड, उन्होंने तो पकौड़े तलने की बात करके मोदी जी की याद दिला दी। जिस तरीके से वो अविनाश को बोल रही थी, मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था। लेकिन ये बात तो सही है, आपका बेटा सही है, वाह क्या बात है। और मुझे तुमसे सॉरी की भी ज़रूरत नहीं है अविनाश, तुम मेरी बेटी का सपोर्ट करोगे, बहुत अच्छा बोला। खैर कहते हैं ना, गाँव की नहीं, वो जैसी भी थी, उन्होंने बातें बहुत अच्छी की, उनकी एक एक बात पे मैं ताली बजा रही थी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ बिग बॉस। अब पता नहीं मेरे व्यूवर्स इंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं। फिलहाल जो भी बिग बॉस के फ़ैन होंगे, ट्रूली फ़ैन, उनको मेरी और वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, ये मुझे पता है। फिलहाल मैं अपनी वीडियो इस तरीके से बना रही हूँ, शायद इस वजह से लोग ज़्यादा देखने में इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि जियो सिनेमा और कलर्स ऑलरेडी 8 से 9 घंटे 10 घंटे पहले वीकेंड के वार के अपनी क्लिप्स ऑलरेडी डाल देते हैं। भाई मैं जियो सिनेमा और कलर्स से एक हफ्ता पहले ही अपने पॉइंट अपनी वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रेडिक्शन ऑलवेज राइट होता है। मैं 7 दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और वही हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज के वीकेंड का वार मेरे मन लायक हुआ, जैसा मैं चाहती थी। खैर करणवीर को जिस तरीके से सलमान खान ने समझाया, वो समझाना का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा था। करणवीर हकीकत में बहुत मैच्योर हैं, लेकिन हाँ फैमिली मैन नहीं कह सकती हूँ मैं उनको। और जहाँ तक रही बात विवेन की, फैमिली मैन है, लेकिन उनकी बात तो कुछ हुई नहीं। और रही बात शिल्पा जी की, बेचारी फैमिली वाली हैं। ये इनकी 3 की तिगड़ी ही अजीब है, बेचारी फैमिली वाली हैं, वो सबको जोड़ के चलना चाहती हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है शिल्पा जी। ये बिग बॉस का घर है, यहाँ सब गेम खेल रहे हैं। कोई अगर आपको अपने साथ लेके चल रहा है तो ये आपकी को अपनी ढाल बनाए हुए है। आपको ये लग रहा है कि आप सबके साथ है, पर ऐसा नहीं है, संभल के चलिए। और जहाँ तक हम बात करते हैं रजत दलाल की, अल्लाह कितने मासूम है वो। हर हफ्ते वो सलमान खान को दिल से हंसने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ, मुझे यही दिखाई देता है कि उनकी अपनी मासूमियत से, उनके पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनकी बात से सलमान खान दिल से हंसते हैं, जो हम कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं अब आपको अच्छा लगता है कि नहीं, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रजत दलाल की मासूमियत भरी बात कैसी लगती। शाहबाज को फुटेज तो मिल नहीं रही थी। फिलहाल थोड़ी सी बात, आज जब सलमान खान ने डायरेक्ट शाहबाज से पूछा तो हकीकत में शाहबाज के चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़के को अब ये बोलेगा क्या, लेकिन खैर आफ्टर ऑल सामने बिग ब्रदर सलमान खान खड़े थे, तो शाहबाज की सिक्के बिक्के गुम होना तो नॉर्मल सी बात थी, जैसा कि मैं सोच रही थी। फिलहाल बग्गा जी की आज थोड़ी सी बोली निकली, लेकिन अफसोस उनकी थोड़ी सी बोली में कोई भी मज़ा नहीं था। नायरा जैसा कि बनती है बहुत समझदार, मुझे तो लगता है वो है बेवकूफ़। बिग बॉस जो टास्क लेकर के आए, सबको नींद से जगाने वाला, अल्लाह मुझे तो लगता है नायरा को ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भाई उठो। और जहाँ तक चोम ने बोला अविनाश को, श्रुति ने बोला अविनाश को, करणवीर ने बोला, मुझे बहुत मज़ा आया। उसको तो कोई कुछ भी बोलता है, मुझे अच्छा लगता है। खैर चोम, आपको भी ज़रूरत है नींद से जागने की, फ़िलहाल आप भी उठ जाइए। और जहाँ तक बात हम करते हैं कि ईशा और एलेक्स को, ईशा को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है उनके सच्चे दोस्त कौन हैं, और ईशा शायद अपने तरीके का ही एक गेम खेल रही हैं, और एलेक्स को भी अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपनी जगह कहाँ बना सकती हैं। फिलहाल आज का एपिसोड जो होगा वो बहुत मज़ेदार होगा। मैं वीडियो बहुत देर में बना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना था। फिलहाल काफ़ी हद तक कंट्रोल करके मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़, मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर आप भी बिग बॉस के फ़ैन हैं, सलमान खान के फ़ैन हैं, सो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरी वीडियो को सपोर्ट करिएगा, और प्लीज़ सलमान खान को दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए मैं बिग बॉस की फ़ैन हूँ। होता है कुछ लोग बिग बॉस नहीं देखते क्योंकि उनको लगता है ये पंचायत है। भाई ये पंचायत नहीं है, पंचायत तो हर किसी के घर में है, और सबको पंचायत सुनने में बहुत मज़ा आता है। क्यों, आप लोगों ने देखा नहीं क्या यूट्यूब पे व्लॉग्स बनते हैं? उन व्लॉग्स को लोग इतने मज़े लेके क्यों देखते हैं? क्योंकि सबको पंचायत में मज़ा आता है। भाई हम बिग बॉस के फ़ैन हैं, हमें बिग बॉस में मज़ा आता है, हम बहुत इंजॉय करके बिग
बिग बॉस देखते हैं। सो प्लीज़ मेरी वीडियो में कोई भी गलती हुई हो, अगर मेरे मुंह से कुछ भी ऐसा गलत निकला हो तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और बिग बॉस में लगातार बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। मेरे चैनल को मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, अभी शुरुआत है, नया शुरू किया है, हो सकता है कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हों। लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग सब लोगों को अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।